हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि जो लास्ट हमने फंक्शंस में वन एंड ऑन टू के टॉपिक किया वो आपको क्लियर है और आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली है। आज हम नया टॉपिक कर रहे हैं एंड दिस इज़ अ कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो पहले समझते हैं कि व्हाट वी मीन बाय कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। सपोज कि मेरे पास 3 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, से ए बी एंड सी, और 2 मेरे पास फंक्शन है एफ एंड जी। एफ जो है इट इज़ फ्रॉम ए टू बी, सो जो एफ की डोमेन है वो ए है और इसकी जो को डोमेन है वो बी है। ठीक है। सिमिलरली मेरे पास एक फंक्शन जी है, उस जी की जो डोमेन है वो बच्चे एफ की क्या है? को डोमेन। ठीक है। और इसकी रेंज क्या है? को डोमेन। जी की को डोमेन क्या है? सी। ठीक है। सो यहाँ पे पहले तो ये चीज़ देखो, इन दोनों में कॉमन क्या नज़र आ रहा है? एफ दिया है ए टू बी और जी दिया है बी टू सी। सो जो हमारी कोडोमेन ऑफ एफ है दैट इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी। ठीक है। सो जी जो है, अगर आप ध्यान से देखो तो जी बी के सारे एलिमेंट्स को कवर करेगा। ठीक है। एफ बी के कुछ एलिमेंट्स को मैप करेगा और कुछ को हो सकता है वो मैप ना भी करे। ठीक है। इट डिपेंड्स कि फंक्शन वन है कि ऑन टू डिपेंड्स अपॉन ऑन टू की अगर फंक्शन है तो बी पूरा कवर होगा, अदरवाइज हो सकता है कि आपकी रेंज क्या हो? सबसेट ऑफ कोडोमेन हो। ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपने देखी क्या कि ये कॉमन है। अब मैं क्या कहती हूँ कि अगर ये इस तरह से है तो एफ ऑफ ए टू बी देने का मतलब, अगर मेरा फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी है, इसका मतलब यहाँ पे इरेज करके 1 मिनट लिखते हैं, यहाँ कर देते हैं, डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से ज़्यादा क्लियर होता है। यहाँ पे मेरा एफ़ है बच्चे, एफ़ में जो एलिमेंट्स हैं वो एज हैं, तो मेरे हर ए के लिए कोई ना कोई क्या एग्जिस्ट कर रहा है? बी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, और यहाँ पे मैंने एक्स लिखा तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, मतलब यहाँ पे क्या है? वाइज हैं। ठीक है। और यहाँ पे क्या है? एक्स है। ठीक है। समझ में आ गई बात? सो इसका हर एक्स कवर्ड है और यहाँ से कुछ वाई कवर्ड होंगे, कुछ हो सकता है ना कवर हो। ठीक है। अब जी फंक्शन है। जी फंक्शन क्या कहता है? ये एफ फंक्शन हमने बनाया। अब जी फंक्शन क्या कहता है? हर वाई के लिए जी क्या है? फ्रॉम बी टू सी। सो बी में क्या एलिमेंट हैं? वाइज। तो सी में मान लेते हैं जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? जेड। ठीक है। सो बी के हर एलिमेंट के लिए क्या होगा? मैपिंग होगी क्या? जी ऑफ वाई का आंसर सम वैल्यू आएगा जेड, और वो जेड किसको बिलोंग करता होगा? इस सेट को। ये ए है, ये बी है, ये सी है। हो सकता है कुछ एलिमेंट इसके कवर ना हो, क्योंकि हो सकता है ऑन टू फंक्शन ना बने। ठीक है। इट मीन्स जो जी है, जी की डोमेन आपकी बी बन रही है, एफ की को डोमेन बन रही है। इसका मतलब एफ की जो को डोमेन है दैट इज़ अ को डोमेन ऑफ एफ, या रेंज ऑफ एफ आप कह लीजिए। रेंज ऑफ एफ क्या है? सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी है, दैट इज इक्वल टू बी। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर? यहाँ से इतनी बात क्लियर होगी। अब वो कहता है कि अगर इस तरह का कुछ है तो मैं एक कॉम्पोजिट फंक्शन, कॉम्पोजिशन फंक्शन क्या होता है? एफ और जी को टुगेदर लेके, ठीक है, मैं एक न्यू फंक्शन डिफाइन कर सकती हूँ जिसका नाम क्या है? जी ऑफ एफ। ठीक है। और ये जी ऑफ एफ कहाँ से जाएगा? ए टू सी। मतलब हमने क्या किया? यहाँ से वैल्यूज़ इसको मैप कर दी। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? तो जब भी ऐसे फंक्शन बनेगा तो ये फंक्शन है जी ऑफ एफ। जी ऑफ एफ क्यों लिख रहे हैं? एफ ऑफ जी क्यों नहीं लिख रहे? ये मैं अभी आपको बताती हूँ। ठीक है। सो एफ, जी ऑफ एफ का मतलब होता है जी इंटू एफ ऑफ एक्स, ऐसे। ठीक है। दिस इज़ नॉट अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस। याद रखना है कि अगर 2 फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन है तो वो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स बनती है। दिस इज़ नॉट अ मल्टीप्लिकेशन, ये 2 फंक्शंस की कॉम्पोजिशन है जिससे एक नया फंक्शन बना। तो इसकी डोमेन क्या है? ए टू। ठीक है। सो यहाँ से ए टू सी जो कॉमन है वो इमिट हो गया।
ठीक है, और फंक्शन क्या बना, जी ऑफ एफ। अब इसको यहाँ पे डेफिनेशन दी है, यू कैन नोट इट डाउन। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, जी ऑफ एफ का मतलब क्या है। जी ऑफ एफ किसके ऊपर लग रहा है, एक्स के ऊपर। फंक्शन क्या है, ए टू सी। सो ए जिस फंक्शन की डोमेन है वो फंक्शन यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर ए के एलिमेंट्स क्या हैं, एक्स है, तो एक्स के ऊपर क्या अप्लाई होता है, जी तो एक्स के ऊपर अप्लाई ही नहीं हो सकता, ये तो डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। सो अगर मैं एफ ऑफ जी लिखूँ क्या, ए टू सी, तो इसका मतलब एक्स किसके ऊपर लग रहा है, सॉरी जी किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, एक्स के ऊपर। सो जी फंक्शन तो किस पे अप्लाई होना चाहिए, वाई के ऊपर, ठीक है। तो ये फंक्शन इस तरह से डिफाइन नहीं हो पाएगा। सो ये फंक्शन नहीं बनेगा, ये कॉम्पोजिशन नहीं बनेगी, ठीक है। कॉम्पोजिशन क्या बनेगी, ए के एलिमेंट्स के ऊपर पहले आप लगाओगे एफ, ये फंक्शन है, ठीक है। इनके जो आंसर्स बने वाइस, उसके ऊपर क्या लग रहा है, जी। इसका मतलब फंक्शन क्या बनेगा, पहले अप्लाई करेंगे एफ, फिर अप्लाई करेंगे जी, तो ये फंक्शन बना जी ऑफ एफ। तो लग किस पे रहा है, एक्स के ऊपर। एक्स किसको बिलोंग करता है, ए को। सो जी ऑफ एफ की डोमेन हो गई ए। इसकी जब आप आउटपुट निकालोगे तो यहाँ से आएगी। सो ये फंक्शन बना ए टू सी। दिस इज़ कॉल्ड कॉम्पोजिशन ऑफ अ फंक्शन, ठीक है जी। क्लियर है इतनी बात। अब इसको इसी कॉन्सेप्ट को एक और तरीके से देखते हैं। अगर एफ आपको दिया ए टू बी, जी दिया बी टू सी, तो वो कहता है जी ऑफ एफ जो है तभी डिफाइन होगा इफ़ फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है। हर एक्स जो ए को बिलोंग करता है, तो उसके लिए जो एफ एक्स आंसर आएगा, इट इज़ एन एलिमेंट ऑफ डोमेन ऑफ जी। क्यों हम ऐसे कह रहे हैं, देखिए जब हम जी ऑफ एफ लिखते हैं, इसको जब भी सॉल्व करोगे तो इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। जितनी मर्जी लेवल ऑफ नेस्टिंग आपके कॉम्पोजिशंस में हो, यहाँ पे एच भी होता है ना, तो ये कुछ इस तरह से हम लिख देते हैं, ठीक है। क्लियर है। सो जब भी कॉम्पोजिशंस आएंगी इस तरह से आउटपुट निकलेंगी। इसका क्या मतलब, पहले आप एफ की आउटपुट निकालोगे। इसका मतलब ये जो आंसर है ये किसको बिलोंग करता है, रेंज ऑफ एफ को, ठीक है। क्लियर। अब ये रेंज ऑफ एफ का क्या बन रही है, एलिमेंट फॉर जी, ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट इन जी। और यहाँ पे आना क्या चाहिए, एलिमेंट फ्रॉम डोमेन ऑफ जी। तो इसका मतलब जो भी आपकी रेंज ऑफ एफ है, वो सारी की सारी रेंज आपके एलिमेंट्स ऑफ डी की जो डोमेन है उसमें से होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे ये जो है ये होनी चाहिए रेंज ऑफ एफ, तो ये फंक्शन डिफाइन होगा, अदरवाइज ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। इसलिए वो लिख रहा है कि जी ऑफ एफ इज़ डिफाइंड ओनली इफ़ फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, जो एफ एक्स आंसर आएगा दैट विल बिलोंग टू अ एलिमेंट ऑफ द डोमेन ऑफ जी, ठीक है। सो डोमेन का मेंबर होगा कोई, एफ ऑफ एक्स का जो भी आंसर आएगा, ठीक है, अगर ये बिलोंग करेगा डोमेन ऑफ जी को, तभी ये हम क्या प्रूफ कर पाएंगे कि ये आउटपुट एग्जिस्ट करती है। अदरवाइज इसके लिए तो ये डिफाइंड ही कई बार नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए क्या कंडीशन लिखी है कि ये कब डिफाइंड होगा, जी ऑफ एफ, जब रेंज ऑफ एफ इज़ अ डोमेन ऑफ जी। जी ऑफ एफ कब डिफाइन होगा, दैट इम्प्लाइज जो फर्स्ट आपको नज़र आ रहा है फंक्शन, जो जिसके ऊपर आप जिसके डोमेन एलिमेंट्स के ऊपर आप फंक्शन अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। एफ की रेंज, इसकी रेंज, इसकी क्या लेनी है, डोमेन। सो रेंज ऑफ एफ शुड बी द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि एफ ऑफ जी मैंने निकालना है, सो एफ ऑफ जी तभी पॉसिबल है इस फंक्शन, जो इस तरफ फंक्शन है पहला लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड साइड में राइट मोस्ट फंक्शन, उसकी रेंज क्या है, इससे अगले फंक्शन की, इधर से लेफ्ट जाते हुए जो फर्स्ट फंक्शन आ रहा है उसकी डोमेन का क्या होना चाहिए, सबसेट। अगर ऐसा है तो एफ ऑफ जी क्या है, डिफाइंड है, अदरवाइज ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। अब यहाँ चेक कीजिए, रेंज ऑफ जी अगर मेरे पास है क्या है, सी है, डोमेन ऑफ एफ क्या है, ए है, और कहीं नहीं लिखा कि ये इसका सबसेट है, मेरे को नहीं पता, इसलिए ये डिफाइंड नहीं, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। हाँ जी, अब देखते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
देखिए क्या कह रहे हैं कि लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स इफ़ एफ फ्रॉम आर टू आर, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स क्या दिया है एक्स स्क्वेयर, ठीक है, एंड जी भी क्या दिया है आर टू आर, एंड जी ऑफ एक्स क्या दिया है 2x+1, ठीक है। सो हमने क्या फाइंड करना है जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी। सो पहले तो इफ़ हमें क्या देखना पड़ेगा कि इफ़ जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट then range of f should be the subset of domain of g। here देखिए रेंज ऑफ f कितनी है r, सबसेट ऑफ r है, ठीक है, और डोमेन ऑफ g कितनी है ये भी क्या दी हुई है r दी हुई है। सो देयरफॉर यहाँ से, ठीक है, विच इज़ ट्रू, ठीक है, देयरफॉर g ऑफ f क्या है एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली अगर मैं लिखूं एफ ऑफ जी एग्जिस्ट, कब एग्जिस्ट करेगा, इफ़ रेंज ऑफ क्या, जी की रेंज एफ की डोमेन, रेंज ऑफ जी इज़ अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। अब एफ की डोमेन देखिए क्या दी हुई है, एफ की डोमेन दी है आर, ठीक है, और जी की रेंज देखिए क्या है, जी की रेंज भी क्या दी हुई है, रेंज ऑफ जी क्या होती है सबसेट ऑफ आर, ठीक है, रेंज हमेशा कोडोमेन की सबसेट होती है, ठीक है। सो विच इज़ ट्रू, यहाँ से देखिए ये ट्रू बन रहा है ना, ठीक है, विच इज़ ट्रू, देयरफॉर एफ ऑफ जी आल्सो एग्जिस्ट, ठीक है। कुछ केसेस में दोनों एग्जिस्ट करें ये ज़रूरी नहीं है, कुछ केसेस में दोनों एग्जिस्ट करते हैं, कुछ केसेस में दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, कुछ केसेस में दोनों इक्वल नहीं भी होते। सो अब निकालते हैं एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ। हाँ जी, अब निकालते हैं पहले एफ ऑफ जी, सॉरी जी ऑफ एफ। तो जी ऑफ एफ किस पे लग रहा है, देखिए एफ लग रहा है एक्स के ऊपर, तो क्या आंसर आता है इसका, जी इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखिए एफ ऑफ एक्स की आंसर क्या है एक्स स्क्वेयर, सो एफ ऑफ एक्स की जगह पे आपने क्या लिख दिया एक्स स्क्वेयर, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे अगर x होता तो यहाँ पे हम x लिखते, अब g में यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वेयर है, सो एक्स स्क्वेयर मीन्स कि हम x की जगह पे क्या लिख देंगे एक्स स्क्वेयर। तो आपका g ऑफ f जो फंक्शन बन रहा है वो कहाँ से बन रहा है, r टू r, क्योंकि f की जो रेंज है वो क्या है, सॉरी f की जो डोमेन है वो r है। हमने पीछे क्या किया था, इस तरह से किया था ना बच्चे फंक्शन, तो जो g ऑफ f है वो क्या बनेगा a टू c, ठीक है। सो यहाँ पे सब कुछ किस पे है, r पे, तो g ऑफ f क्या बना r टू r, एंड g ऑफ f कैसे डिफाइंड है 2x² + 1, ठीक है, क्लियर। अब निकालते हैं f ऑफ g। हाँ जी, f ऑफ g निकालने के लिए f दिया है g टू r टू r और g दिया है r टू r, ठीक है। सो f ऑफ g में क्या होना चाहिए, g की रेंज, ये g की रेंज, इट शुड बी दी सबसेट ऑफ f की डोमेन, ठीक है, तो ये है ना, ठीक, क्लियर है। इसलिए f ऑफ g आपका डिफाइंड है, इसको क्या लिखेंगे f g ऑफ x। आप यहाँ x भी लिख सकते हो, y भी, आप वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हो। g ऑफ x का आंसर बच्चे क्या है, यहाँ पे g ऑफ x का आंसर पुट कर देंगे तो क्या बना 2x+1, ठीक है। अब यहाँ पे ये रियल नंबर है, ठीक है, तो आपका आउटपुट ये डोमेन का मेंबर है। सो 2x+1, अब x की जगह पे यहाँ पे हमने क्या लिखना है 2x+1, सो एक्स स्क्वायर की जगह पे किसका स्क्वायर आएगा 2x+1 का स्क्वायर, तो आंसर इसका क्या बन गया, कुछ ये। सो एफ ऑफ जी जो आपका बन रहा है वो ये फंक्शन है, और एफ ऑफ जी भी देखिए कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, एफ ऑफ जी जी की डोमेन से, ठीक है, एफ की रेंज तक, सो आर टू आर, ठीक है जी, क्लियर है। और आप देख सकते हैं कि जो पहला आंसर था और ये जो आंसर है ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। हियर एफ ऑफ जी इज़ नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ, ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं एक और क्वेश्चन। हाँ जी, अब ये सम देखते हैं। इफ़ द फंक्शन f फ्रॉम r टू r बी गिवन बाय fx इज इक्वल टू x² + 2 एंड gx इज r - 1 to r बी गिवन बाय दिस,
फाइंड एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ। अब एफ दिया है आर टू आर और जी आपको क्या दिया है R2 -1 टू आर। ठीक है जी, क्लियर है। सो हमें अब एफ ऑफ एक्स दिया है x² + 2 और जी ऑफ एक्स दिया है x/(x−1). तो फाइंड करना है पहले एफ ऑफ जी। सो एफ ऑफ जी का मतलब एग्जिस्ट इफ रेंज ऑफ जी इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। तो पहले रेंज और डोमेन लिख लेते हैं। डोमेन ऑफ एफ देखिए क्या दी हुई है आर, रेंज ऑफ एफ क्या दी हुई है आर, डोमेन ऑफ जी क्या दी हुई है R-1 एंड रेंज ऑफ डी क्या दी हुई है आर। ठीक है, अब हमने प्रूव क्या करना है, आर जी क्या है सबसेट ऑफ डी एफ। आर जी कितना है आर, ठीक है, डी एफ क्या है आर, सो आर इज अ सबसेट ऑफ आर विच इज ट्रू, देयरफॉर एफ ऑफ जी एग्जिस्ट्स। ठीक है, ये चेक ज़रूर करना है आप लोगों ने। अब किसके लिए चेक करना है, एफ ऑफ जी के लिए। सो एफ ऑफ जी एग्जिस्ट इफ रेंज ऑफ जी इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, सो रेंज ऑफ जी क्या है आर, ठीक है, इट इज़ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ आर। आई थिंक सो, मैंने रिपीट कर दिया। अब हमने चेक करना है जी ऑफ एफ। अब चेक करते हैं जी ऑफ एफ। जी ऑफ एफ कब एग्जिस्ट करेगा, इफ़ रेंज ऑफ एफ इज़ अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। रेंज ऑफ एफ क्या है आर, डोमेन ऑफ जी क्या है R-1। सो देखिए जो आर है, ठीक है, वो आपकी जो है सबसेट ऑफ इस बनती है कि नहीं, ये मैंने देखना है। अब आप ध्यान से देखिए, ये x² है। सो आपका जो fx है ये x² + 2 है। x क्योंकि रियल नंबर है तो x² हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। सो x² + 2 विल ऑलवेज बी ग्रेटर दैन 2। ठीक है, क्लियर है। सो आपकी जो रेंज बनी, देयरफॉर रेंज ऑफ जो f बनी वो क्या होगी आपकी, बिलोंग करेगी 2 to ∞। ठीक है, और दैट इम्प्लाइज, ये आपका रहने दिया क्योंकि ये तो कोडोमेन थी आपकी। ठीक है, सो आपकी जो रेंज बनी वो क्या बनी, तो पहले चेक करते हैं कि एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, डोमेन्स एंड रेंज ऑफ बोथ दी फंक्शन। ठीक है, डोमेन तो हमें आर दी हुई है, इसकी डोमेन हमें क्या दी हुई है R-1। बच्चे रेंज निकालनी है। अब एफ ऑफ एक्स देखिए क्या है, x² + 2 दिया है। x कैन बी एनी रियल नंबर, ठीक है, दैट इम्प्लाइज x² क्या है, ग्रेटर दैन 0। ठीक है, सो x² + 2 क्या होगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। देयरफॉर आपकी जो रेंज ऑफ f है वो बिलोंग करेगी 2 to ∞। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या देखते हैं, रेंज देखनी है जी की। ठीक है, अब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है, x/(x−1). x आपका क्या है, कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, क्लियर है। सो आपका जो, सॉरी 1 मिनट, x क्या है, 1 के अलावा कोई भी रियल नंबर है। सो ये जो आपकी आउटपुट आएगी, ठीक, ये हमेशा क्या बनेगी, रियल नंबर। ठीक है, कहीं पे भी ये अनडिफाइंड नहीं होगी। क्लियर है। निकालते हैं किसकी रेंज, जी की रेंज। अब जी ऑफ एक्स देखिए क्या है, x/(x−1). ठीक है, x क्योंकि रियल नंबर को बिलोंग करता है नंबर लाइन के ऊपर, तो यहाँ से भी वैल्यू हो सकती है, इस तरफ से भी वैल्यू हो सकती है। अगर मेरा x 0 है तो मेरा g ऑफ x क्या बन रहा है, -1। सो इसका मतलब -1 एक तो आपके पास मिल गया। अब अगर x मेरा पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन क्या है, हाँ जी, अब फॉर x ग्रेटर देन 0, ठीक है, आपको पता है कि x/(x−1) आप करोगे, सॉरी x ग्रेटर देन 1 करते हैं, 1 मिनट। फॉर x हम क्या ले रहे हैं, ग्रेटर देन 1। ठीक है, सो x ग्रेटर देन 1 इम्प्लाइज x-1 ग्रेटर देन 0। सो दैट इम्प्लाइज x/(x−1) जो होगा, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है ना, क्यों, क्योंकि ये नंबर क्या है, बड़ा है, और ये नंबर उससे क्या है, छोटा नंबर है। ठीक है जी, क्लियर है। जैसे सपोज अगर ये 2.3 है तो ये 1.3 हो गया।
तो आप डिवाइड करोगे तो एटलीस्ट इसका आंसर मिनिमम 1 आएगा। ठीक है जी, क्लियर है। ये हमने क्या लिया कि x आपका क्या आ रहा है इस केस में ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब अगर x आपका 0 और 1 के बीच में है, ठीक है, इफ़ x इज बिलोंग्स टू 0 to 1, तो x माइनस 1 आपका किसके बीच में है, -1 और 0 के बीच में। दैट इम्प्लाइज x ओवर x माइनस 1 आपका क्या बनेगा। हाँ जी, अब रेंज ऑफ g देखिए क्या है, हमारे पास ये फंक्शन है। ठीक है, x जो है वो 1 के इक्वल नहीं है। ठीक है, अब रेंज ऑफ g में आपका जो आउटपुट है ये, क्योंकि ये बड़ा नंबर है ये छोटा नंबर है। ठीक है, क्लियर है। सो इनका आंसर फ्रैक्शनल तो आ सकता है पर इक्वल टू 1 नहीं आ सकता। अगर आप इसको इक्वल टू 1 पुट करके देखो तो -1 किसकी इक्वल आ रहा है, 0 के। सो ये पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स कि रेंज ऑफ जी भी आपकी क्या बन रही है, रियल नंबर्स -1। इससे कम होगी, इसका सबसेट ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, सो रेंज ऑफ जी कैन बी अ सबसेट ऑफ दिस। ठीक है, क्लियर है जी, इतनी बात क्लियर है, एनी डाउट। ठीक है, डन। हाँ जी, अब आगे देखते हैं। ठीक, अब हमने देखना क्या है कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। एफ ऑफ जी कब एग्जिस्ट करेगा, इफ़ रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। डोमेन ऑफ एफ क्या है, आर। रेंज ऑफ जी भी क्या है, इससे बहुत छोटी है आपकी रेंज। मैं पूरी रेंज नहीं निकाल रही, उसके लिए हमें x लेस देन 0, 0 और 1 के बीच में, ठीक है, वो सारा आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैंने वो नहीं निकाला। क्लियर है। सो इट विल बी इक्वल टू दिस। ठीक है, सो ये आपका क्या है, ट्रूथ। सो जी ओ एफ ऑफ जी एग्जिस्ट कर गया। अब जी ऑफ एफ कब एग्जिस्ट करेगा, इफ़ रेंज ऑफ एफ इज़ अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। इसकी रेंज और इसकी डोमेन लेनी है। सो रेंज ऑफ एफ आपकी क्या है, 2 to इन्फिनिटी। डोमेन आपकी क्या है, रियल नंबर। ठीक है, क्लियर। तो इसका मतलब ये डेफिनेटली क्या है, सबसेट है, विच इज़ ट्रू। सो आपके दोनों फंक्शन क्या करते हैं, एग्जिस्ट। अब इन दोनों फंक्शंस की हमने क्या निकालनी है, आउटपुट। सो पहले आपने चेक ज़रूर करना है कि फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, उसके बाद आपने उनकी कॉम्पोजिशन करनी है। सो एफ ऑफ जी निकालते हैं। सो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स विल बी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स का बेटे आंसर क्या है, एक्स ओवर एक्स माइनस 1। अब एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वेयर प्लस 2। सो जहाँ एक्स लिखा है आपने उसकी जगह पे ये पूरी टर्म लिख देनी है। ठीक है, तो फंक्शन की क्या निकल आएगी, वैल्यू। सब इसको सॉल्व करते हैं। इट इज़ एक्स स्क्वेयर प्लस 2 एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2x ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वेयर। इसको सॉल्व करके जो आपकी बन गई वो क्या बन गई, एफ ऑफ जी। ठीक है, अब निकालते हैं जी ऑफ एफ। हाँ जी, जी ऑफ एफ आपकी क्या बनेगी, जी इंटू एफ ऑफ एक्स। सो जी एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वेयर प्लस 2। सो इसमें जहाँ जहाँ एक्स लिखा है वहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या बन गया, एक्स स्क्वेयर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1। तो ये बन गई बच्चे आपकी जी ऑफ एफ। ठीक है जी, क्लियर है, नो डाउट। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, अब ये सब देखिए, यहाँ पे f दिया है, ये उसकी डोमेन है, ये उसकी कोडोमेन है, ये g की डोमेन है, ये g की कोडोमेन है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। सो अगर मैं इसको a लिख लूँ, ठीक है, और इसको क्या लिख लूँ, b लिख लूँ, तो f मेरा है a to b और g मेरा है b to a। ठीक है, क्लियर है। सो एफ ऑफ जी का मतलब मेरे पास रेंज ऑफ जी मतलब ए शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। डोमेन ऑफ एफ इज ए। ठीक है, डन, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब जी ऑफ एफ निकालना हो तो क्या है, रेंज ऑफ एफ। रेंज ऑफ एफ क्या, बी। रेंज नहीं है, ये एक्चुअली कोडोमेन है, तो रेंज इसी का सबसेट होगी। सो रेंज ऑफ एफ विच इज़ द सबसेट ऑफ बी, ठीक है, शुड बी इक्वल टू, शुड बी द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। सो डोमेन ऑफ जी क्या है, पूरा सा सेट।
ठीक है। सो ये दोनों केसेस में क्या बन रहा है, ट्रू बन रहा है, इसलिए एफ ऑफ जी भी एग्जिस्ट करता है और एफ ऑफ ए भी एग्जिस्ट करता है। देखते हैं एफ ऑफ जी कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, हमने क्या लिखा, एफ है ए टू बी और जी है बी टू ए। ठीक है, सो जी के ऊपर आपकी क्या लगनी है कि डोमेन लेनी है। जी की डोमेन क्या है, बी। बी से ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ तक। सो ये जाएगा एफ ऑफ जी जाएगा बी टू बी। ठीक है, क्लियर। सो एफ ऑफ जी गया बी टू बी। सो दैट इम्प्लाइज, वो कहता है कि इसका आंसर क्या आएगा, आई बी। ये उसने प्रूफ करने को बोला। ठीक है, इसी तरह अगर मैं जी ऑफ एफ देखूं, सॉरी मैं इरेज कर देती हूँ बार बार। जी ऑफ एफ देखूं तो एफ मतलब यहाँ से लगेगा और आंसर क्या बनेगा, रेंज आपकी क्या बनेगी, कोडोमेन ए बनेगी। सो जी ऑफ एफ का आंसर मैंने क्या निकालना है, ए। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई क्या चाहिए आपको। हाँ जी, ये मैंने प्रूव करना है। सो सॉल्व करते हैं, एक हम प्रूव कर रहे हैं, एक आप खुद प्रूव करेंगे। सो हम कर रहे हैं एफ ऑफ जी। सो अगर मैं इसको एक्स पे लगाऊं तो आंसर क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। सो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का बेटे आंसर क्या है, ये 7x + 4 / 5x - 3। ठीक है, अब एफ एक्स में जहाँ पे भी x है उसकी जगह पे ये पूरी टर्म लिख देनी है। सो 3 इंटू यहाँ पे पूरी टर्म, यहाँ पे भी पूरी टर्म, 3 इंटू 7x + 4 / 5x - 3 + 4। दिस डिवाइडेड बाय 5 इंटू 7x + 4 / 5x - 3 - 7। अब इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, अब इसको सॉल्व करें। ये आपके बच्चे कट के इधर से नीचे से ये कट गया, ऊपर बचा 41x, नीचे क्या बना 41। सो आंसर क्या बन गया, x। मतलब x मीन्स आइडेंटिटी फंक्शन बन गया। किसी फंक्शन का आंसर x हो तो वो क्या बनता है, आइडेंटिटी फंक्शन। इसकी आपकी रेंज क्या थी, ठीक है, b थी ना, तो ये क्या बन गया, आई बी। ठीक है, सिमिलरली आप प्रूफ कर सकते हो जी ऑफ एफ के लिए। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, अब देखते हैं ये सम। इसमें दिया है f हमें z to z, ठीक है, और एफ एक्स दिया है x/2, सॉरी x+2, और g भी क्या दिया है, z to z मीन्स इंटीजर्स पे, सच दैट g ऑफ f, अब g ऑफ x नहीं दिया हमें, iz है, मतलब इसका आंसर क्या है, आइडेंटिटी। और फाइंड क्या करना है, g ऑफ x हमने क्या करना है, फाइंड। ठीक है, सो जो गिवन है वो लेके चलते हैं। ठीक है, सिंस गिवन क्या है, इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू एक्स, ये गिवन है, दैट इज जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या बना, x+2 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, क्लियर है। सो इट मीन्स अगर x+2 का आंसर क्या बन रहा है, x बन रहा है, तो x का आंसर आप बताइए क्या बनेगा, x - 2। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। इट मीन्स आप इसकी जगह पे ना, इसको आप कुछ भी लिख सकते हो। इसको आप सपोज इसको k लिख लीजिए, तो अगर ये k+2 है तो आंसर क्या बन रहा है, k। इसका मतलब x की जगह पे क्या पुट कर रहे थे, k+2। ठीक है, क्लियर है, समझ गए ना, x की जगह पे क्या पुट किया, k+2, तो आंसर क्या बन रहा है, k मीन्स x - 2, तो k की जगह पे x - 2 और k+2 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, x। अदरवाइज़ यहाँ से निकालना आता है आपको x को इन टर्म्स ऑफ x, तो वहाँ से आप निकाल लीजिए। ये आपकी क्या बनी, g ऑफ x। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, इस सम को देखते हैं। यहाँ पे अब मेरे पास 3 फंक्शन दिए हैं, तीनों फंक्शन रियल टू रियल डिफाइंड है और हमने प्रूफ करना है एफ जी ऑफ एच। सो ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और ये क्या है, कॉम्पोजिशन। ठीक है, ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन, और ये क्या है, कॉम्पोजिशन। तो ध्यान रखना है, दोनों चीज़ें सेम नहीं है। वो कहता है ये प्रूव करना है हमने कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। एक ये केस है, एक ये केस है। ये केस आप प्रैक्टिस कीजिए, ये केस हम कराते हैं। ठीक है, सो अगर मैं, मेरे को दिया, ये लेके चलूँ मैं लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, एफ जी
ऑफ एच, इसके ऊपर मैं क्या लगा रही हूँ एक्स, तो बच्चे क्या होगा एफ जी इंटू एच ऑफ एक्स। ठीक है, सो इसका मतलब एफ ऑफ, इसको मैं क्या लिख लूँ वाई लिख लूँ। ठीक है, लेट एच एक्स बी वाई, तो क्या बना एफ ऑफ जी इंटू वाई। अब ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शंस है, तो यहाँ पे आंसर क्या आता है एफ ऑफ वाई इंटू एफ ऑफ जी ऑफ वाई। अब वाई को क्या लिखूँ एच ऑफ एक्स, और फिर वाई को क्या लिख लूँ एच ऑफ एक्स, तो ये क्या बन गया एफ ऑफ एच ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एच ऑफ एक्स। सो दैट इज एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच ऑफ एक्स, क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन है ना, सो दिस इंटू दिस। ठीक है, और यही हमने क्या करना था प्रूफ। ठीक है, क्लियर है। इसी तरह आप सेकंड केस भी प्रूव कर सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। चलिए जी करते हैं इस सम को। यहाँ पे भी दो फंक्शन एफ और जी दिए हैं और डिफाइंड है आर टू आर, टू फंक्शंस हैं और इनकी कॉम्पोजिशंस डिफाइन की हुई हैं। ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स डिफाइन की है और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है डिफाइन की है, और फंक्शंस हमने क्या है ढूंढने हैं। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है साइन एक्स स्क्वेयर, सो एफ जी ऑफ एक्स क्या है साइन एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अगर मैं मान लूँ कि जी एक्स आपका एक्स स्क्वेयर है, ठीक है, लेट अगर जी एक्स आपका क्या बना एक्स स्क्वेयर, दैट इम्प्लाइज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या बन रहा है साइन स्क्वेयर एक्स, वेयर एफ एक्स क्या बन रहा है साइन एक्स। ठीक है, इस सम से, इसके हिसाब से अब हम चेक करते हैं कि ये बनता है या नहीं, किससे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स से। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेंगे तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब देखिए जी ऑफ एफ निकालते हैं। सो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या बना साइन एक्स का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से। अगर मैं एफ एक्स को क्या लिखूं साइन एक्स, ये देखिए अगर मैं एफ एक्स को साइन एक्स लिख लूं, ठीक है, तो ये क्या बन रहा है साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसका मतलब एफ एक्स आपका क्या है साइन एक्स, और यहाँ पे एक्स बन गया एक तरह का, तो ये जी एक्स क्या बन गया एक्स स्क्वायर, या इसको वाई लिख लूँ तो ये क्या बन गया वाई स्क्वायर। देयरफॉर आपका एफ एक्स क्या है साइन एक्स और आपका जी एक्स क्या है एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, क्लियर है ये सम। हाँ जी, नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं ये सम। देखिए क्या दिया है, हमारे पास एक ए सेट दिया है जिसमें सारे रियल नंबर्स हैं। एक्स क्या है एक रियल नंबर है, बट जो एक्स की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, इसका मतलब एक्स क्या है बिलोंग करता है 0 to 1। ठीक है, और एफ आपका ए टू ए है, इसका मतलब आपकी इनपुट या डोमेन भी ये है और को डोमेन भी यही है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक, इज डिफाइंड एज, और एफ एक्स का आंसर क्या आएगा एक्स आएगा अगर एक्स क्या है रैशनल नंबर, और 1 माइनस एक्स आएगा इफ़ एक्स क्या है नॉट रैशनल नंबर। क्यू का मतलब क्या होता है क्यू इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, एफ अगर रैशनल नंबर नहीं है तो इसका मतलब वो क्या होना चाहिए इरेशनल नंबर। ठीक है, सो रियल नंबर्स में दो ही नंबर्स दो हम सबसेट ले रहे हैं, एक रैशनल नंबर का और एक इरेशनल नंबर का। ठीक है, अब एक्स रियल नंबर है 0 और 1 के बीच में है, तो ये रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। सो मेरे पास क्या बन गए दो केस बन गए। क्या केस, अगर के किसको बिलोंग एक्स किसको बिलोंग कर रहा है रैशनल को, या एक्स रैशनल को नहीं बिलोंग कर रहा। ठीक है, दैट इम्प्लाइज एक्स क्या है इरेशनल। ठीक है, क्लियर है। अगर एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर। किस केस में इफ़ एक्स इज बिलोंग्स टू दिस, तो मैं एफ ऑफ एक्स निकालूँ तो क्या बना एफ इंटू एफ ऑफ एक्स। सो एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या है एक्स, सो एफ ऑफ एक्स क्या बना एक्स बन गया। किस केस में एक्स बिलोंग्स टू रैशनल के केस में, ये तो हमने ले लिया। ठीक है, क्लियर है। सो ये क्या बन गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, या इसको आई एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या ले रहे हैं एक्स क्या है इरेशनल है, सो 1 माइनस एक्स आपका क्या बनेगा एफ ऑफ एक्स का आंसर।
अगर मैं एफ ऑफ एक्स निकालना चाहूँ तो क्या निकाल लूँ, एफ इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का आंसर यही निकलेगा। तो ये क्या बना, एफ इंटू 1 माइनस एक्स। पर ये भी क्या है, क्योंकि अगर एक्स इरेशनल है तो 1 माइनस एक्स भी क्या होगा, इरेशनल। तो एफ ऑफ 1 माइनस एक्स का आंसर भी यहीं से निकलेगा। तो आंसर यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या पुट कर दूंगी, 1 माइनस एक्स। तो आंसर बना 1/1 माइनस एक्स। तो सॉल्व कीजिए, आंसर क्या बन गया, एक्स। इट मीन्स दोनों केसेस में चाहे वो रैशनल है या इरेशनल है, आपका आंसर क्या बन रहा है, आइडेंटिटी। क्लियर है ये सम। हाँ जी, नेक्स्ट सम देखते हैं। हाँ जी, ये सम देखते हैं। एफ दिया है आपको इंटीजर्स टू इंटीजर, जी भी दिया है आपको इंटीजर्स टू इंटीजर। एफ क्या है, 3n के इक्वल है, और gn क्या है, n/3 के इक्वल है, अगर जो आपका इंटीजर है मल्टीपल ऑफ 3 है। अदरवाइज इसका आंसर 0 है अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। ठीक है, मतलब अगर आपका n 3, 6, -3, -6 कुछ भी इस तरह से निकला है जो डिविजिबल बाई 3 है, ठीक है, इंटीजर्स की बात करें, ठीक है, तो हम आंसर क्या देंगे, n को डिवाइड करके 3 से वो आउटपुट आएगी। ठीक है, क्लियर। पर अगर आपका n 2 है, 4 है, -2 है, -4 है, ये मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, तो आंसर क्या देंगे, 0। ठीक है, और प्रूफ करना है कि जी ऑफ एफ क्या है, IZ है या आइडेंटिटी है। ठीक है, तो सिंपल सा सम है, जी ऑफ एक्स लेके तो क्या लिखेंगे, जी इंटू जी एफ ऑफ एक्स। सो एफ ऑफ एक्स का आंसर हमें क्या पता है, 3n। ठीक है, सो 3x लिखेंगे ना, ठीक, x लिख रहे हैं तो x लिखेंगे। सो अब यहाँ पे क्या है, 3x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, देयरफॉर जी ऑफ एक्स का आंसर क्या आ गया, 3x/3 दैट इज इक्वल टू x, दैट इज ix। ठीक है, यहाँ IZ लिख लो क्योंकि उसने ये Z लिखा है, तो आप Z ले सकते हो सब जगह पे, ये आपकी मर्जी है। IZ का मतलब जो आपके फंक्शन की रेंज होती है, G की जो रेंज है ये वाली, ठीक है, इसलिए इसको IZ लिखते हैं। ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आ गया। सो इसी तरह एफ ऑफ जी अगर आप निकाल लो, सो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स अगर आपने निकालना है तो एक्स के इसके दो आंसर आ सकते हैं, या तो इसका आंसर 0 आएगा या इसका आंसर क्या आएगा, n/3। सो मैं केस ले रही हूँ एक्स अगर नॉट मल्टीपल ऑफ 3, तो आपका जी ऑफ एक्स क्या बना, 0। सो इसका आंसर क्या बन गया, 0। ये कौन सा केस है, ये वाला। अगर एक्स आपका मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक है, तो उस केस में क्या है आपका IJ। ठीक है, अब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालेंगे तो क्या निकलेगा, इस तरह से। सो पहले मैंने जी एक्स निकालना है। अब जी एक्स में मेरे दो केसेस हैं, तो पहले मैं ले रही हूँ कि व्हेन एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, तो मेरा आंसर क्या बना, f/x/3। ठीक है, क्लियर है। इफ़ x इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, तो मेरा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स किसके इक्वल बनेगा उस केस में, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0। जी ऑफ एक्स का आंसर क्या बन गया, 0। अब एफ ऑफ 0 का मतलब n की जगह पे क्या पुट करूँ, 0, तो आंसर क्या बना, 0। ठीक है, इस केस में इफ़ x इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, तो आपका आंसर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का आंसर बन रहा है 0। अब यहाँ पे क्या है, मल्टीपल ऑफ 3। अब यहाँ पे जी एक्स की जगह पे x/3 पुट कर दिया, तो यहाँ पे बेटे x की जगह पे या n की जगह पे आप बोल दो x/3 पुट करें, तो आंसर क्या आ रहा है, x। इट मीन्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का आंसर x आ रहा है, या इसको हम IZ बोल सकते हैं, व्हेन x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, क्लियर। सो वी कैन से फ्रॉम 1 and 2, किसी केस में आंसर IZ आ रहा है, किसी में 0 आ रहा है, देयरफॉर वी कैन से दैट दिस इज़ नॉट इक्वल टू IZ इन ऑल केसेस। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, लास्ट सम करते हैं इस वीडियो का, हमको करते हैं। यहाँ पे क्या है, मॉड्स में आपके फंक्शंस दिए हुए हैं। एफ और जी रियल टू रियल है, पर एफ एक्स दिया है mod x + x और जी एक्स दिया mod x - x।
सो पहले हम निकालते हैं इनको, फिर जी ऑफ एफ और एफ ऑफ एक्स निकालते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या होना चाहिए बेटे, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो मॉड x बनेगा, तो x प्लस एक्स मतलब क्या आंसर है 2x, ठीक है। और अगर मॉड क्या है लेस देन 0 तो आंसर आएगा -x, ठीक है, प्लस x तो आंसर क्या बना 0। इट मीन्स अगर मैं इसको लिखूं तो आपका fx बन रहा है 2x और 0 जब x क्या है पॉजिटिव और जब x क्या है लेस देन 0, ठीक है। ये इक्वालिटी मैंने यहीं ले ली, ऊपर ले सकते हैं, ठीक है, बन रही है, नीचे भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब जी ऑफ एक्स देखते हैं। जी ऑफ एक्स का आंसर क्या बनेगा 0 बनेगा, क्योंकि कब, जब x पॉजिटिव है, और क्या बनेगा -2x बनेगा जब x नेगेटिव है। इक्वालिटी यहाँ पे लेंगे क्योंकि 0 के केस में ये दोनों 0 हैं। तो जी एक्स आपका क्या बना, जी एक्स आपका बना 0 और -2x, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ x पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हैं पहले जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, जी के अंदर एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स के दो आंसर आएंगे, या तो बनेगा 2x या बनेगा 0। ये 2x कब बनेगा, जब x क्या है ग्रेटर देन 0, और ये 0 कब बनेगा, जब x क्या है लेस देन 0। यहाँ पे आ गए अब हम। अब देखिए जब आपका x पॉजिटिव है, अब g देखिए, क्योंकि यहाँ पे कब आए, जब x पॉजिटिव है, सो 2x भी क्या हो गया पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव के केस में आंसर हमें क्या दे रहा है, g ऑफ 2x का आंसर भी क्या बनेगा 0, ठीक है, बिकॉज 2x क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे g ऑफ 0 निकाल रही हूँ, इक्वलिटी पे 0 है तो ये आंसर भी क्या बना 0। इसका मतलब g ऑफ f दोनों केसेस में क्या है 0, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देखते हैं एफ ऑफ जी, इसको इस तरह से लिख देंगे। अब देखिए जी ऑफ एक्स के आंसर, जी ऑफ एक्स का आंसर 0 बनेगा अगर x क्या है पॉजिटिव, और जी ऑफ एक्स का आंसर -2x बनेगा अगर x क्या है नेगेटिव, ठीक है। अब आ जाइए f फंक्शन के ऊपर। f पे अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूँ तो ये आंसर क्या बन रहा है 0, बिकॉज x पे 0 पे आंसर क्या है 0। अब f के अंदर मैं -2x पुट कर रही हूँ, x आपका नेगेटिव है तो ये आपका क्या है ग्रेटर देन 0, ध्यान रखिए, ठीक है, ये क्या है ग्रेटर देन 0। सो सिंस -2x ग्रेटर देन 0 है तो f ऑफ x का आंसर आएगा 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे -2x, तो आंसर क्या बना -4x, ठीक है। सो इस तरह से अगर आप आउटपुट निकालें तो इसको फाइनल करके लिखते हैं, तो g ऑफ x क्या है आपकी 0 इन ईच केस, ठीक है, और f ऑफ g ऑफ x क्या है 0, ठीक है, व्हेन x क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, एंड इट इज़ इक्वल टू 4x, ठीक है, -4x व्हेन x इज़ लेस देन 0। दिस इज़ हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, आई होप कि इस वीडियो में जो भी हमने क्वेश्चंस किए ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए हैं एग्जाम्पल के थ्रू। सो अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है बच्चे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल की जो वीडियोस हैं उनको फ्रेंड्स और फैमिली में, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने कज़न्स के साथ जो मैथ्स पढ़ रहे हैं उनके साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेके आते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। सो टिल देन स्टडी हार्ड, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।